आज हम आपके लिए लेके आए 2024 में आई मूवी मुफासा द लायन किंग, जो 2019 में आई द लायन किंग की बैक स्टोरी होने वाली है। इसमें हमें मुफासा की लाइफ स्टोरी बताई जाएगी। तो चलिए इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत प्राइड रॉक नामक एक जंगल से होती है, जो बहुत ही हरा भरा और सुंदर होता है। और इस जंगल को लीड कर रहा एक शेर जिसका नाम सिम्बा होता है, और वो वही मुफासा का बेटा होता है। आगे दिखाया जाता है कि सिम्बा और नाला की शादी के बाद उनको एक लड़की हुई होती है, और इसका नाम कियारा होता है। एक दिन कियारा और सिम्बा जंगल में चले जाते हैं और खेल रहे होते हैं कि तभी सिम्बा को ऐसा महसूस होता है कि उसकी वाइफ नाला किसी मुसीबत में है। वो अपनी बेटी कियारा को लेके अपने गुफा में आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ नाला को ढूंढने जा रहा हूँ और वो शाम तक आ जाएगा। तभी कियारा डर जाती है और उसी वक्त सिम्बा उसे बोलता है कि डरो मत, तुम्हारे पास टिमोन और पुम्बा है। ऐसा बोल के वो चला जाता है। देखते ही देखते वहाँ पे रात हो जाती है और बरसात भी आ जाती है। कियारा जो है, इसने अभी जन्म लिया होता है, इसलिए वो पहली बार बरसात देख रही होती है, तो वो डर जाती है। तभी उस गुफा में रफ़ीकी आ जाता है। उसे देखकर कियारा खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। और रफ़ीको की भी वो कियारा पसंद थी, क्योंकि वो उसको अपनी पोती जैसा मानता था। कियारा से कहता है कि तुम्हारे अंदर जिस शेरों का खून है, वो भी कभी बारिश से डरते थे, लेकिन अभी वो उन्होंने अपने डर पर मात दे दी है। अभी वो महान शेर है। तभी कियारा उससे बोलती है कि मैं अपने माता पिता जैसी कभी बहादुर हो नहीं सकती। उस पर रफ़ीकी बोलता है कि आज हम तुम्हें एक ऐसे शेर की बात बताएंगे जो बहुत ही महान था। तभी हमें पता चलता है कि रफ़ीकी जिस शेर की बात कर रहा है वो मुफासा है, और रफ़ीकी अपनी स्टोरी की शुरुआत करता है। तभी रफ़ीकी अपनी स्टोरी की शुरुआत करता है और शुरुआत में हमें मुफासा दिखाया जाता है। कई साल पहले आदि और उरू नामक दो शेरों को एक बेटा हुआ था। उसका नाम था मुफासा। लेकिन मुफासा और उसके माता पिता जहाँ पे रहते थे, वो जंगल बहुत ही बंजर था। लेकिन वो अपने माता पिता से एक बात हमेशा सुनता था कि सूरज की दिशा की ओर पहाड़ों के उस पर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा जंगल है, जिसमें कभी भी पानी की कमी नहीं हो जाती। और उस जंगल का नाम मिलेले होता है। एक दिन जब मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिर जाती है। तो वो ऊपर देखता है तो उसे घने काले बादल दिखाई देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे बारिश आने वाली है। ऐसा जानकर सभी प्राणी बहुत ही खुशी से झूम रहे होते हैं और नाचने लगते हैं। इससे मुफासा भी बहुत खुश होता है और झूमने लगता है। मुफासा के माता पिता को भी बहुत ही खुशी हो रही होती है। लेकिन तभी मुफासा झूमते झूमते एक पास ही के नहर में चला जाता है और बारिश भी बहुत तेज हो जाती है। इसी कारण उस नहर में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है और मुफासा उसमें डूब जाता है। मुफासा का पिताजी आदि उसके बचाने के लिए उस नहर में कूद जाता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मुफासा को वो बाहर नहीं निकल पाता। मुफासा उस नहर से बैठे बैठे बहुत दूर चला जाता है। वो अपना राज्य छोड़ के दूसरे शेर के राज्य में चला जाता है। ऐसा राज्य जहाँ पर किसी दूसरे शेर का राज होता है। जब मुफासा को होश आता है तो वो उसको नहर में पाता है, जो कि एक पेड़ की टहनी पे लटक रहा होता है। के बाद वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उस नहर की अरे और उसे एक नवजात उसके ऐसा एक शेर का बच्चा दिखाई देता है। तो वो दोनों बात करने लगते हैं, तो उनके बीच दोस्ती हो जाती है।
उसके बाद वो बाहर वाला शेर अपना नाम टाका बताता है। टाका मुफासा को बताता है कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए, क्योंकि उस नहर में मगरमच्छ है जो उसे खा सकते हैं। सुनने के बाद मुफासा अपने पैर बराबर चलाने लगता है, जोरदार से चलाने लगता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दो मगर उसके पास आ रहे हैं उसको खाने के लिए। तभी वो फटाफट ऊपर चढ़ता है और टाका भी उसके ऊपर आने के लिए मदद करता है। उसके बाद वहाँ पे टाका की माँ ईशा आ जाती है और वो टाका को डांटने लगती है कि वो यहाँ के राजा शेर का बेटा है और वो अकेला इधर उधर घूम नहीं सकता और वो इस आवारा के साथ भी नहीं घूम सकता। कभी टाका उसके माँ से कहता है कि मैंने एक शेर की जान बचाई और वो मुफासा की बात कर रहा होता है। तभी टाका की माँ ईशा उसे कहती है कि वो तुम शाही खून हो और वो किसी आवारा के साथ घूम नहीं सकता। फिर मुफासा ईशा से कहता है कि वो कोई आवारा नहीं है, वो अपने परिवार से बिछड़ गया है। ये सुनकर ईशा को थोड़ी सी दया आ जाती है और वो उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। उसके बाद ईशा मुफासा को अपने पति के पास लेके जाती है, जिसका नाम ओवासी होता है, और वो पूरी बात बताती है कि मुफासा अपने परिवार से बिछड़ गया है। तभी ओवासी ईशा को बोलता है कि उसे अपने परिवार में किसी आवारा को नहीं रखना चाहिए, वो कैसे ले सकती है। और ईशा कहती है कि मुफासा उसके परिवार से बिछड़ गया है, इसलिए वो अपने परिवार में रखना चाहती है। उस पर ओवासी बोलता है उसे अगर हमारे परिवार में रहना होगा तो वो टाका और मुफासा के साथ रेस करवाएगा और जो मुफासा जीत जाएगा तो उसमें उसको रोकने की अनुमति दे सकता है। के बाद उन दोनों की रेस शुरू हो जाती है। मुफासा काफ़ी थका हुआ होता है, इसलिए टाका आगे चला जाता है और मुफासा बहुत ही पीछे रहता है। लेकिन टाका को उसको अपने साथ रखना था, इसलिए टाका जानबूझकर हार जाता है। यह देखकर ओविसी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि टाका होने वाला राजा था और वो ऐसे हार नहीं सकता था। लेकिन उसने जबान दी थी कि अगर मुफासा जीतता है तो वो उसके परिवार के साथ रह सकता है। लेकिन ओविसी उसको कहता है कि तुम सिर्फ फीमेल शेर के साथ रहोगे। उसके बाद मुफासा और टाका बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो अभी एक साथ खेलने लग जाते हैं। और उसके बाद ईशा भी मुफासा को अपना बेटा मान रही थी। मुफासा को अपने लड़ाई के सारे दाव पे सिखा रही थी। उसके हटके जब हम टाके की बात बोलते हैं तो एक ओविसी एक बहुत ही आलसी शेर था और वो टाका को कुछ भी नहीं सिखा पाता था, क्योंकि टाका ज़्यादातर वक्त अपने पिता के साथ ही गुजरता था, इसलिए टाका भी बहुत आलसी हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारे साल निकल जाते हैं और टाका और मुफासा भी बड़े हो जाते हैं। हम उसी वक्त देखते हैं कि सभी शेरों से मुफासा बहुत ही खास था, क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा थी। बाकी शेरों से ज़्यादा ही सूंघ लेता था, कहाँ पे शिकार है और कैसे पकड़ना है सब जानता था, क्योंकि वो उसकी माँ ईशा से बहुत अच्छा सीख लेता है। और वो एक दिन ईशा के साथ शिकार में जाता है। तभी वो देखते हैं कि वो जिस जगह शिकार आए उस जगह पे दूसरे शेर भी शिकार पे आए और उस शेरों का कलर सफ़ेद होता है। तभी वो देखते हैं कि उस वाइट लाइन का साइज भी बड़ा होता है और बहुत ही खुखार होते हैं। ऐसा मुफासा से कहते हैं कि तुम भी छुप जाओ, और वो खुद भी छुप जाती है। हम आगे देखते हैं कि वो उस वाइट लाइन को मुफासा और ईशा दिख जाता है और वो उन पे हमला कर देते हैं। लेकिन मुफासा और ईशा वहाँ से भागते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं। जब मुफासा अकेले बहादुर से उन वाइट लाइन से लड़ रहा होता है, तभी वह पीछे से टाका भी आ जाता है। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वाइट लाइन से लड़ सके और मुफासा की मदद कर सके, इसलिए वो झाड़ियों में छुप जाता है।
जबकि मुफासा बहुत ही बहादुर होता है, तो वो अकेला ही उस वाइट लाइन का डटकर सामना करता है और वो उनमें से एक का मार भी देता है। जब उनको पता चलता है कि ये हमसे निपटा नहीं जाएगा, उसी वक्त वाइट लाइन वहाँ से भाग जाते हैं। इस लड़ाई में एशा को बहुत जगह चोट आई होती है। तभी मुफासा एशा को कहता है कि हम फटाफट घर चले जाते हैं। तभी उनके पीछे है झाड़ियों से टाका बाहर निकालता है और उन दोनों से माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि मैं बहुत डर गया था, इसलिए छुप गया था। तभी टाका की माँ उसे कहते हैं कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एक दिन ऐसा मौका मिलेगा जब वो किसी की मदद कर सके। वो फटाफट वहाँ से चल के घर आ जाते हैं और वो अपने पति ओवीसी को ये सब बात बताती है। तभी ओवीसी मुफासा की माँ बहुत धन्यवाद बोलता है और उस पर मुफासा ऐसा कहता है कि वो वाइट लाइन फिर से अटैक करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बात को कंफर्म करने के लिए ओवीसी अपने झुंड के 2-3 शेरों के उन झुंड वालों शेरों से वाइट शेरों की जांच करने के लिए कहता है। जब इस टेरिटरी का लायन उस टेरिटरी में जाता है तो उसे दिखता है कि वो वाइट लाइन आज दिन में जो हुआ वो सब उनके राजा को बता रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मुफासा ने जिसको मारा वो वाइट लाइन राजा के बेटा था। इसलिए वाइट लाइन का राजा बहुत ही भड़क जाता है और वो बदला लेने के लिए इनके पास आ जाता है। ये बात पता होते ही ओवीसी तभी वाइट लाइन का राजा जिसका नाम किरोस होता है वो बहुत ही भड़क जाता है और बोलता है कि मैं मुफासा और टाका दोनों को मार दूंगा, क्योंकि टाका उस शेर के राजा का बेटा था और वो टाका को मार के अपना हिसाब बराबर करना चाहता था। तभी ओवीसी का आदमी ओवीसी के पास आता है और उसे कहता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। ये बात सुनकर वेश्या और ओवीसी बहुत ही डर जाते हैं और वो टाका और मुफासा को कहते हैं कि उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा और उनको बच के मिलेले पहुँचना पड़ेगा। मिलेले इसलिए क्योंकि उनको जानवरों का शोर खा जाता है और वो यहाँ से बहुत दूर पहाड़ के उस पार है और वहाँ तक किरोस नहीं आ सकता। ये सुनकर मुफासा और टाका वहाँ से जाने के लिए मना करते, लेकिन उनके माता पिता की बात सुनकर वो जाने के लिए राजी हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वह सुबह हो जाती है और किरोस की पूरी आर्मी टाका और मुफासा को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन तभी ओवीसी उनको कहता है कि टाका और मुफासा यहाँ पे नहीं है। ओवीसी उससे कहता है कि हमें कोई भी लड़ाई नहीं चाहिए और वो अपने आर्मी को लेके यहाँ से चले जाए, क्योंकि शेरों का भी कोई नियम होते हैं। वो कभी भी दूसरे शेर की टेरिटरी में डायरेक्ट घुस नहीं सकता। लेकिन किरोस बोलता है कि मुझे कोई भी नियम नहीं पता, वो सिर्फ टाका और मुफासा को मारने आए। लेकिन वहाँ पे वैश्या और ओवीसी की कोई भी आदमी उनको टाका की बारे में बता नहीं रहा था, इसलिए वो सब टाका और उसके ढूंढने के लिए सबको मार देते हैं। ओवीसी और वैश्या के सबको मार देते हैं। फिर जब टाका और मुफासा चलते चलते बहुत दूर आ रहे होते हैं और वो सूरज की रोशनी की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें जाते जाते अपने परिवार की बहुत ही चिंता हो रही होती है। तभी वो पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि इनके पीछे बहुत सारे पंछी और वहाँ के प्राणी उड़ रहे होते हैं। तभी उनको लगता है कि कहीं न कहीं किरोस के आदमी उनको पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों बहुत ज़ोर से दौड़ने लगते हैं और आगे जाके एक झरने के पास रुक जाते हैं, क्योंकि वो झरने में जाने के लिए कतराते हैं। लेकिन उनको पता था कि किरोस पीछे से आ रहा है, इसलिए दोनों वहाँ से छलांग लगाते हैं। उनके कूदने के बाद वहाँ पे किरोस आ जाता है और उनके आर्मी को बोलता है कि जाओ उनको तलाश करो, आज उन दोनों को मैं मार ही डालूंगा। आगे हम देखते हैं कि वहाँ वो दोनों चलते चलते बहुत ही रात हो चुकी है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पीछे आ रहा है।
तब वो पीछे देखते हैं तो उनको पता चलता है कि बहुत देर से उनके पीछे एक शेरनी पीछा कर रही है जो कि उनकी उम्र की होती है। और उनको पूछने के बाद वो शेरनी अपना नाम शराबी बताती है। तभी शराबी उसको बताती है कि वो भी एक शेर की राजा शेर की बेटी है और वो भी जंगल में घूम गई होती है। लेकिन उसके पास एक तोता होता है, उसका नाम जाजो होता है। हमें पता चलता है कि जाजो एक पंछी उसका अंग्रेज से होता है शराबी था। वो अपनी चारों की टीम बना लेते हैं और वहाँ से आगे चले जाने के लिए लगते हैं। अगले सीन में हमें एक बहुत बड़ा और पुराना पेड़ दिखाया जाता है जिस पर बहुत ही बंदर होते हैं। लेकिन वो सब बंदर एक बहुत बड़े बंदर को वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो उन लोगों से अलग था और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ भी थी। वो बंदर इसलिए उसको भगाना चाहते थे कि उसको मारने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े जानवर उस पेड़ पे चढ़ जाते थे और उन बंदरों को भी नुकसान हो जाता था। तभी वो बंदर सोचते हैं कि इसको हमारी टीम से निकाल ही देते हैं। वो लोग उस बंदर को अपने टीम से निकाल ही देते हैं। वो बंदर अकेले अभी जंगल में जा रहे होते हैं, लेकिन उसको पता चलता है कि आगे वो जाके मुफासा और उसकी टीम से मिलता है और अपना नाम रफीकी बताता है। तो दोस्तों, वो वही रफीकी होता है जो इस वक्त कियारा को मत सुना रहा। तभी मुफासा और उसकी टीम उसको अपनी टीम में लेते हैं और उस वक्त रफीकी को भी पता चल जाता है कि मुफासा और उसकी टीम मेरे लिए जा रहे हैं और वो उनको बता रहा था कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। आगे वो चलते चलते सुबह हो जाती है। तो सुबह होते होते हम देखते हैं कि मुफासा के पास टाका आता है और वो बोलता है कि उसको शराबी से प्यार हो गया है और वो उसको प्यार करना चाहता है। टाका मुफासा से कहता है कि वो उसे 2-3 ऐसे तरीके बताए जिससे वो शराबी को पटा सके। तभी मुफासा टाका को कहता है कि उसको जाके कहो कि उसके शरीर से फूलों की खुशबू आती है। तभी टाका मुफासा से कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता। तभी मुफासा कहता है कि तुम तो जानते हो, बाकी शेरों से उसमें ज़्यादा सुनने की शक्ति है, इसलिए मैं जान गया। उसके बाद टाका शराबी के पास जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे शरीर से फूलों की खुशबू आती है। तभी ये बात सुनकर शराबी बहुत खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि फिरोज और उसके आदमियों ने इन लोगों को घेर लिया होता है। इसको बचने के लिए रफीकी तरबीज निकालता है। वो देखता है कि उनके पास से ही एक हाथियों का झुंड जा रहा होता है। वो सोचता है कि फिरोज और उनके आदमियों का ध्यान इधर खींच लूँगा और तुम वहाँ से भाग जाना। तभी रफीकी एक पेड़ में से मधुमक्खियों का छत्ता गिरा देता है। उसके काटने से हाथी इधर बितर भागने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मुफासा और उसकी टीम वहाँ से बच के निकल जाती है। लेकिन शराबी एक हाथी से टकरा के वहीं पे ही बेशुद्ध हो जाती है। तभी मुफासा ये देखता है और वो शराबी के वहाँ से उठा के इस तरफ लेके आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत दूर चले आए होते हैं और वो शराबी देखती है कि वो सेफ है। तभी वो किसी पूछती है कि उसको किसने बचाया। तभी मुफासा उसको कहता है कि उसको टाका ने बचाया। मुफासा टाका नाम इसलिए लेता है क्योंकि शराबी और टाका की सेटिंग हो जाए। हम देखते हैं कि वो चल के बहुत आगे चले जाते हैं और वो पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। रफीकी अपनी पावर यूज करता है और देखता है कि वो सही दिशा की ओर जा रहे हैं और उनको पता था कि उन पहाड़ों के पीछे मिलेले है। आगे वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे किरोज भी आता है। मुफासा को ये पता था कि कहानी का वो किरोज उनका पीछा कर रहा है। उसके लिए वो जाजो से कहता है कि वो ऊपर जाए और वहाँ से बर्फ गिराए क्योंकि उनके पंजों से वो किरोज उनके पीछे आ रहा होगा। इसलिए जाजो ऊपर चढ़ता है और वहाँ से बर्फ गिराता है क्योंकि उनके पंजों का निशान बचे ना। इसी तरह किरोज भी भटक जाता है, वो भी उनके पास नहीं आ पाता। कि हम देखते हैं कि मुफासा और शराबी अकेले होते हैं। कभी शराबी उसे कहते हैं कि मुझे
बचाते हो मैंने देखा था कि तुम मुझे बचा रहे हो। तभी वो मान जाता है कि उसे उसने बचाया था, लेकिन पीछे से टाका ये सब देख रहा था और टाका को ऐसा लगता है कि अब शराबी मुफासा हो चुकी है और उसको बहुत ही गुस्सा आता है। और रात को सबके सोने के बाद वो नीचे किरोस के पास चला जाता है और वो किरोस के पास जाके बोलता है कि उसको बेटे को मुफासा ने मारा है, वो उसकी टीम में आना चाहता है। और किरोस इस बात के लिए भी मान जाता है और वो उसको बोलता है कि जब हमारा मुफासा आगे चल रहा होगा तभी मैं पीछे पीछे अपने पंजों का निशान छोड़ता रहूँगा। उसके बाद टाका वहाँ से मुफासा के पास आ जाता है। तभी मुफासा और उसकी टीम उससे पूछते थे कि तुम पूरी रात कहाँ थे। तभी उस पर टाका बोलता है कि मैं शिकार ढूंढने के लिए गया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुफासा इस बात को नज़रअंदाज कर देते और वो मेले लेके और चलने के लिए फिर से शुरुआत कर लेते हैं। आगे थोड़ी दूर चलने के बाद वो सब मिलेले पहुंच जाते हैं। वो लोग वहाँ पे पहुँचते ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि मिलेले एक सोर्स के कम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बहुत हरी भरी और बहुत बहुत अच्छे अच्छे जंगल थे। उधर बहुत ही प्राणी थे। लेकिन जब मुफासा और उसकी टीम को वो जानवर देख लेते हैं तो सब उसके पास जमा हो जाते हैं और वो जानवर मुफासा से एक कहते हैं कि उसे यहाँ से जल्द जाना चाहिए क्योंकि किरोस उसका पीछा कर रहा है और किरोस एक बार यहाँ पे आएगा तो उसके साथ साथ हम लोगों को भी मार देगा, सभी जानवरों को मार देगा। तो मुफासा कहता है कि किरोस यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि हमने आते वक्त किसी का भी पंजा का निशान नहीं छोड़ा है। तभी पीछे से मुफासा को किसी के दौड़ने का आवाज़ आता है। जब वो पीछे देखता है तो उसे किरोस और उसकी आर्मी खड़ी दिखाई देती है, लेकिन वो सोचता है कि हमने कोई भी निशान छोड़ा नहीं तो किरोस यहाँ तक आया कैसे। तभी उस पर किरोस उसको बताता है कि उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए टाका ने मदद की है और वो पीछे निशान छोड़ रहा था। इस बात पर मुफासा को थोड़ा भी बस नहीं होता और तभी किरोस मुफासा के पास आता है और उस पर हमला बोल देता है और मुफासा भी उससे लड़ने लगता है। तभी मुफासा के साथी भी किरोस के आर्मी से लड़ने लगते हैं। उसके बाद मुफासा, टाका और किरोस एक बाजू के खड्डे में गिर जाते हैं और किरोस उस पर हमला कर देता है, जबकि किरोस उससे बड़ा और पुकार था इसलिए वो मुफासा पे भारी पड़ रहा था। इस लड़ाई को टाका दूर से देख रहा होता है। तभी उसे उसकी माँ का कहना याद आता है कि एक दिन उसको भी मौका मिलेगा, लेकिन उसको उस लड़ाई का मौका उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसके बाद टाका ये डिसाइड करता है कि इस लड़ाई में वो मुफासा का साथ देगा। तभी किरोस बहुत भारी पड़ रहा था मुफासा के तरफ और वो उसके मुंह पे एक बहुत बड़ा पंजा मार देता है, लेकिन वो पंजा उससे लगने से पहले ही वहाँ से टाका बीच में आ जाता है और वो पंजा टाका के सिर पे लग जाता है और उसके आपके पास एक बहुत बड़ा स्कार आ जाता है। उसके बाद टाका और मुफासा दोनों उसका सामना करते हैं और उसको एक पानी में गिरा देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर बहुत बड़ी चट्टान भी गिर जाती है और किरोस का वही खात्मा हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मुफासा उस मिलेले जंगल का राजा बन जाता है क्योंकि उसने उन प्राणियों का, उन जानवरों का किरोस से सामना करके उनको बचाया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मुफासा की बिछड़ी हुई माँ भी उनको मिल जाती है। इसके बाद वो बहुत खुश हो जाता है। इससे हटके वो जानवर तब मुफासा के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि वो टाका को इस जंगल से बाहर कर दे, वो यहाँ पर नहीं रह सकता। उस पर मुफासा कहता है कि